सलीम जी, आपकी 34 साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या बदलाव देखा है कोटेड स्टील देन एंड कोटेड स्टील नाउ? क्या अहम चेंजेस देखे हैं आपने? थैंक यू सचिन जी। बदलाव तो 34 इयर्स में बहुत सारे आए हैं। आप देखेंगे 34 इयर्स पहले तो ज़्यादातर सीमेंट सीट लगती थी, जो है कि एसी सीट। आज हम कलर कोटेड सीट की बात कर रहे हैं। 34 इयर्स में आप देखेंगे तो कलर कोटेड सीट आया, इसके साथ आपको जो है कि नॉर्मल पीपीजीआई, पीपीजीएल, बीजीएल, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट आए। साथ में एल्युमिनियम सीट भी आए जो कलर कोटेड के और फिनिश मटेरियल। काफ़ी 34 इयर्स में प्रोडक्ट को लेकर देखेंगे तो बदलाव आया है। अभी आप देखेंगे ज़्यादा बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे जो काम चल रहा है, एयरपोर्ट में यहाँ पर जो है कि एसएस के भी मटेरियल आने लगे हैं, कोटिंग, जो लॉन्ग टाइम के लिए जो है। सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग लाइफ है, तो इस वजह से लास्ट 34 इयर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट बदलाव हुआ है और आगे भी बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। आप देखेंगे कोटिंग में भी कितनी सारा, जब 34 इयर्स में जब स्टार्ट किया था सिर्फ कोटेड स्टील इस्पात, तो उस दौरान मैंने आरएमपी मटेरियल 120 जीएसएम और 345 एमपीए, आज एमपीए में बदलाव आ गया है। आप देखेंगे आज जो है कि आरएमपी से जो है कि एसडीपी आ गया है, एसएमपी आ गया है, मटेरियल पीबीडीएफ तक पहुंचा है जो है कि। तो कोटिंग में भी काफी बदलाव आया है और थिकनेस में भी काफी, पहले स्टैंडर्डाइज होता था 0.50 टीसीटी, लेकिन आप देखेंगे तो स्टैंडिंग सीम के लिए 60 मटेरियल और 80 तक का मटेरियल जो है कि जिस जगह पे जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह को वहां पर आज मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर मुंबई या जहां पर भी सिटीज में चल रहे हैं तो यहाँ पर 60 का मटेरियल और पीपीजीएल लोग एफोर्ड कर रहे हैं और वो भी एसएमपी और एसडीपी की मटेरियल ले रहे हैं, जबकि आरएमपी से बहुत आगे निकल चुका है। राइट, कंटिन्यूइंग ऑन दैट वन, आप जब भी कलर कोटेड शीट्स की इंस्टॉल करते हैं तो पारंपरिक रूफिंग मटेरियल के तुलना में किन बातों के विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको? जैसे कि अभी मटेरियल की एसएमपी से लेके पीवीडीएफ तक पहुंच गए, जो कोटिंग जो अवेलेबल है, उसका जो हैंडलिंग होना चाहिए, उसका आपका जो लेबर होंगे वो जो शीट लगाते, राइट फ्रॉम फॉर्मिंग टू इंस्टॉलेशन, किन किन चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए आपको? और वो या प्लीज। जी सचिन जी, बहुत अहम सवाल है कि आज मटेरियल, जब हम अच्छी मटेरियल की बात करते हैं, आज हम पीवीडीएफ और एसएमपी और एसडीपी की बात करते हैं, तो हमें यही समझना ये भी है कि जब हम अच्छे क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्ट हम लेते हैं तो अच्छे इंस्टॉलर भी होने चाहिए। जो है कि इंस्टॉलर अच्छा कैसे होगा कि एक उसे जो है कि बहुत अच्छे तरीके से, मैंने काफ़ी जो है कि एलएनटी के साथ काम किया है, अडानी के साथ और रिलायंस के साथ में। तो मटेरियल जब आता है तो मटेरियल का तो स्पेसिफिकेशन होता ही है, सारा चीज़ें क्या है, बट इंस्टॉलेशन इसको कैसे करना चाहिए। चैलेंज है कि इंस्टॉलेशन की जो टीम है, जो वहाँ पर जो है कि इंजीनियर है या सुपरवाइजर है या जो है कि जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दो तरह के लोग होते हैं वहाँ पर काम करने के दरमियान, तो उन्हें कैसे सिखाया जाता है कि आपको एक अच्छी सीट लेने के बावजूद भी, आज अगर देखेंगे तो लोग जो है कि एक ग्राइंडर से ऐसे काट देते हैं। आप ग्राइंडर से नॉर्मली काटने से या कैंची से काटने से और जो है कि आप एक जिपलर मशीन से काटने से आपको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि रस्टिंग का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वो अवेयर नहीं है, जो इंस्टॉलेशन कर रहा है वो इतना अवेयर नहीं है, उसे गाइडलाइन पता नहीं है। तो मेरा मानना है कि आज के समय में जब भी कोई मटेरियल कोई भी कस्टमर ले तो उसके साथ ये भी ले कि इंस्टॉलेशन का गाइडलाइन क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से मटेरियल नीचे से रख रखा होना चाहिए, किस डिग्री में होना चाहिए, बाहर रहे तो कैसे, मानसून जो रात को बारिश हो जाए, बाई दफे बारिश नहीं भी है तो मौसम जो है शबनम का रहता है, जो शबनम का जो फ्यूम्स होता है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद जो है कि दिन की धूप में हीट होता है, तो हीट होने की वजह से एक फ्यूम बनता है और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आने वाले समय में जब कई बार वो महीनों वहाँ मटेरियल रह जाता है और लोगों को लगता है कि मटेरियल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, लेकिन जब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बोलते मेरा तो कलर छोड़ दिया बॉटम से, मेरा तो कलर टॉप से छोड़ दिया। और इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो रेगुलर जो चल रहा है इंडस्ट्रीज है उसमें तो बहुत सारे लोगों वहां पर चालू है सिविल का काम, तो क्यूरिंग भी करना चालू कर देते हैं इस तरह से, तो पानी उसकी वजह से भी चला जाता है। तो बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि अच्छी मटेरियल लेने के बाद अच्छा इंस्टॉलर होना चाहिए और चेक करना चाहिए एक अच्छा, जब इतने मटेरियल लेते हैं तो जिस कंपनी को एक अच्छे इंजीनियर
उस बारे में जानकारी लेने वाला चाहिए, ताकि जाकर जो है कुछ सही तरीके से इंस्टॉल हो रहा। अब देखिए सबसे बड़ा अहम रोल है सचिन जी कि उसको चढ़ाना ऊपर से, वो वहां पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग ऐसे चढ़ा लेते हैं रस्सी और उससे, वहां पर ध्यान देने वाली बात है। ऐसे तो बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट है कि एक अच्छा गाइडलाइन होना चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, मेरा ऐसा मानना है। Right. Thank you so much. I think couple of pointers that emerge again. I'm leading to Mr. Kulkarni about education, of the installers or the